अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कीवर्ड ग्रुपिंग सिखाई जाएगी। ये तब की वीडियो है जब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी और आपकी निश रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, आपकी निश फाइनल हो चुकी है। और अगला स्टेप आपने क्या करना है, जब आपकी निश फाइनल है, हर लिहाज से आपने उसको वेरीफाई कर लिया है, फाइनलाइज हो चुकी है आपकी निश, आपने एक टॉपिक चूज कर लिया है और अगला स्टेप जो है वो क्या करना है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। एक निश मुकम्मल तौर पर सिलेक्शन के बाद फर्स्ट अगला स्टेप आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है और उस कीवर्ड्स की ग्रुपिंग करनी होती है। उसमें मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स कौन कौन से होंगे कीवर्ड रिसर्च करने के हवाले से, और उसको ग्रुपिंग कैसे करनी है, आपको मुकम्मल गाइड इस वीडियो में मिलेगी। तो आपने कंप्लीट इस वीडियो को देखना है और मुकम्मल तौर पर जैसे जैसे मैं आपको इसमें इंस्ट्रक्शंस दूंगा आपने उनको फॉलो करना है। तो हम अपनी वीडियोस की जानिब चलते हैं, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। जी, आज हम कीवर्ड रिसर्च एंड ग्रुपिंग के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च क्या चीज़ है और ग्रुपिंग क्या चीज़ है, हम इसको पहले सीखेंगे। कीवर्ड रिसर्च क्या है, व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड रिसर्च में ये होता है कि जो आपके पास निश है ना, आपने उस निश से जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं आपने वो फाइंड करने हैं, या आप इसको कह सकते हैं आपने रिलेटेड कीवर्ड्स आपने फाइंड करने हैं। हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे। इसके कुछ मेथड्स हैं। नंबर 1 तो आप इनको जो है वो किसी टूल की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि SEM, रश, Ahref। इनको यूज़ करते हुए आप जो है वो कीवर्ड जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बेहतरीन मेथड है, बेस्ट जो मेथड है इसके लिए, वो है गूगल सजेशंस। हम दोनों मेथड्स मैं आपको सिखाऊंगा कि दोनों मेथड्स के गूगल सजेशंस को कैसे यूज़ करना है और SEM, रश या Ahref को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारा जो कीवर्ड है वो है फ्लक्स एग्जीक्यूटर। ठीक है, ये एक स्टूडेंट की साइट है हमारे, तो मैंने सोचा चलें समझाना तो है ही आपको, तो क्यों ना कि एग्जांपल के साथ। ये एक स्टूडेंट हमारा इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो फ्लक्स एग्जीक्यूटर ये हमारा नीश है हमारी, और ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है फ्लक्स एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक क्रोम एक्सटेंशन करनी है आसानी के लिए। ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपने जो आपका कीवर्ड होगा आपने एक गूगल शीट बना लेनी है, sheet.new करके। ठीक है, आपने इनको नाम दे देना है कीवर्ड्स शीट का, या अपना जो कीवर्ड है उसका नाम आपने इसको रख लेना है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ फ्लक्सेस एग्जीक्यूटर, और यहाँ पर अपना प्राइमरी कीवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरे हो जाएंगे सारे कीवर्ड्स। इधर रीनेम करके मैं इनको लिख देता हूँ कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला मेरा कीवर्ड्स आएगा फ्लक्स एग्जीक्यूटर। आपने गूगल को ओपन कर लेना है और इधर लिखना है फ्लक्स एग्जीक्यूटर। जैसे ही आपने स्पेस का बटन प्रेस किया, यहाँ पर आपके पास 3-4 जो ऑप्शंस आ गई हैं। आपने क्या करना है, इन सब ऑप्शंस को कॉपी कर लेना है। जो सजेशंस हैं इन सब को कॉपी करना है। APK, न्यू अपडेट, की न्यू अपडेट, स्क्रिप्ट, ब्लॉक्स, फ्रूट। अगर मैं मैनुअली 1 बाय 1 करके करूँगा मुझे बड़ा टाइम लग जाएगा। मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको कॉपी करूँगा इस तरीके से, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा यहाँ पर, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसा करने में। मतलब ये APK आ गया, फिर मैं बैक पे जाऊँगा, स्पेस दूंगा, न्यू अपडेट पे क्लिक करूँगा, फिर इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर, इधर आ जाऊँगा। तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मेथड हमने निकाला है। ये है एक गूगल की एक्सटेंशन है ये वाली। आपने इधर गूगल पे आना है और लिखना है गूगल सर्च सजेशन एक्सट्रैक्टर क्रोम एक्सटेंशन। ये आपने गूगल पे राइट करना है। ये मैं आपको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये गूगल सर्च सजेशन एक्सट्रैक्टर क्रोम एक्सटेंशन। आपने ये क्रोम की एक्सटेंशन होगी, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद ये वाली एक्सटेंशन होगी गूगल सर्च सजेशन एक्सट्रैक्टर। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ये देखें आप। ठीक है, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो करना क्या है, आपने
फ्लक्स एग्जीक्यूटर स्पेस डालें, स्पेस के बाद ये जो कीवर्ड्स हैं सबको मैंने कॉपी करना है। जब ये ओपन हो जाएगा आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस एक्सटेंशन के ऊपर सारे कीवर्ड इधर आ जाएंगे। आपने कॉपी ऑल के बटन पे क्लिक करना है, ये सारे कीवर्ड्स आपके कॉपी हो जाएंगे। आपने क्या करना है, इधर आए, इधर कंट्रोल वी कर दें, ठीक है, आपके वो सारे के सारे कॉपी हो गए हैं। आगे आ जाएं, आपने लिखना है ए, फिर बी सी डी ई एफ, मतलब जी तक आपने सारा लिखना है, इधर ए टू जी तक। अब ए लिखा, इधर क्लिक किया आपने और कॉपी ऑल के बटन पे क्लिक किया और क्या करना है आपने, इधर आए और कंट्रोल वी के बटन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट आप आए इधर और लिखें इधर बी। बी लिखने के बाद आप इधर क्लिक करें, आप कॉपी ऑल के बटन पे और इधर लाकर आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। इसी तरीके से आप सी लिखें, इधर सी लिखने के बाद इधर आए, एक्सटेंशन पे क्लिक करें, कॉपी ऑल के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दें। फिर आए आप इधर डी के बटन पे क्लिक करें, इधर क्लिक करें, कॉपी ऑल और आप इसको सेव कर दें। इस तरह आपने ए टू जी कंप्लीट आपने निकाल लेने हैं। डी लिखा, फिर ई लिखा, फिर एफ लिखा, जेड तक करें। फिर उसके बाद आप आ जाएं 1, इनको कॉपी करें सबको यहां से, ये जी तक करने के बाद की बात है। फिर 1 से लेकर 9 तक पहले 0 राइट करें, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इधर आ जाएं, स्टार्टिंग में लिखें इधर ए लिखें, इसको कॉपी करें, यहां से उधर ले जाके पेस्ट कर दें। फिर बी लिखें, फिर सी लिखें, अंडरस्टैंड, फिर सी लिखें इधर, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में डी लिखें, डाउनलोड, अब देखें फ्लक्स एग्जीक्यूटर डी लिखें, फिर यहाँ पे आप ई लिखें, फिर एफ लिखें। इस तरीके से ए टू जी स्टार्टिंग में और ए टू जी एंड में ये देने के बाद आपने क्या करना है कि आपने आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी कीवर्ड्स की। यहाँ पर ये मेथड है गूगल का एक्सट्रैक्टर का, ठीक है। और एक दूसरा मेथड है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप इधर आए, इसमें सैमरश में इस कीवर्ड को कॉपी करें, अपने कीवर्ड को इधर सैमरश में डालें। सैमरश में आप आए इधर कीवर्ड मैजिक टूल में, यहाँ पर अपने कीवर्ड को डालें फ्लक्स एग्जीक्यूटर। और आपको ये पता होना चाहिए इसका वॉल्यूम किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है। उसके लिए आप क्या करें, इधर आए, इधर और जो सबसे ऊपर वाली साइट है ना, आप इसके भी कीवर्ड निकाल सकते हैं, इसके कीवर्ड जिन जहाँ से इसको ट्रैफिक मिल रही है, ठीक है। तो ये एक थर्ड मेथड है। एक दूसरा मेथड हमारा था यहाँ से, और तीसरा मेथड हमारा AHREF से है। एक तो हमारा मेथड गूगल सजेशन से है, ये फर्स्ट मेथड है हमारा, और ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, हमने यही यूज करना है, ठीक है। दूसरा आपने AHREF वाला यूज करना है। AHREF आपने कीवर्ड को सर्च कर लेना है, इधर अपनी जो सबसे फर्स्ट वाली टॉप साइट होगी उसको ओपन करना है और इसको AHREF में ओपन कर लेना है। हमने ये देखना है कि AHREF से कितनी ट्रैफिक मिल रही है इस कीवर्ड को। तो मैंने AHREF ट्रैफिक चेकर पे आ गया, तो ये कीवर्ड्स है जिनसे ट्रैफिक मेरा कंपेटिटर ले रहा है। आपने इन सारे कीवर्ड्स को यहाँ से कॉपी कर लें, कंट्रोल C किया मैंने, और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें इधर आगे, या इधर इसी के नीचे यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दें। ये तो मुझे अब ये चीज़ें अभी नहीं रिक्वायर्ड, ये वाली चीज़ें, ठीक है। और ये इसको मैंने सेम इस तरह करना है, तो मैं इधर लाकर यहाँ क्लिक किया मैंने फॉर्मेट पेंटर पे और यहाँ पे कर दिया, तो ये भी वैसे ही हो गए। इसी तरीके से जब ये सारे निकाल लेंगे कीवर्ड, आपके जो दूसरे नंबर पे बंदा खड़ा है, तीसरे पे खड़ा है, चौथे पे खड़ा है, पांचवें पे खड़ा है, जो आपके कंपेटिटर जिन जिन कीवर्ड से ट्रैफिक ले रहा है आपसे रिलेटेड, आपने वो वाले कीवर्ड्स भी निकाल लेने हैं। यहाँ से AHREF के जरिए से आपने कीवर्ड निकालने हैं, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनसे आपका कंपेटिटर ट्रैफिक ले रहा है। मैं इसको उर्दू में लिख रहा हूँ, जहाँ से आपका कंपेटिटर ट्रैफिक ले रहा है, आपने वो कीवर्ड सारे यूज कर लेने, वो सारे निकाल लेने, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं वो वाले। और तीसरा मेथड मैं जो अभी आपको करवा रहा हूँ वो सैमरश है। तो अगर आप ये दोनों मेथड कर लें, तीसरे को ना भी करें तो आपका गुजारा हो जाएगा, नो इशू। मतलब ये दो मेथड जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और तीसरे में ये होता है कि आपके डुप्लीकेट कीवर्ड्स भी आपके आ जाएंगे इसमें। मतलब हमने फ्लक्स एग्जीक्यूटर तो मेन कीवर्ड है ना, तो फ्लक्स एग्जीक्यूटर इसमें भी ऐड हो चुका है यहाँ पर भी,
ठीक है, आपके पास कोई 500 600 700 कीवर्ड निकल आएगा सारा। तो सैमरश के जरिए से कैसे करना, आपने फ्लक्सेस एग्जीक्यूटर लिख के इधर सर्च के बटन पे क्लिक करो और ये देख लो किस कंट्री से ट्रैफिक है। फिलिपाइन की ट्रैफिक है ज्यादा, तो आप इधर आपने इसका जो कंट्री है वो फिलिपाइन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से भी हमें 21 कीवर्ड्स मिल गए हैं। तो ये जो लिस्ट है इनको भी निकाल के आप सारे कीवर्ड्स को यहाँ से आप इनको कर लें, एक्सपोर्ट कर लें इन कीवर्ड्स को। और इसको मैं एक्सेल शीट में कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक्सेल शीट आ गई है, ये हुई नहीं, मैं दोबारा करता हूँ इसको, CSV में कर लेता हूँ। एक्सेल शीट डाउनलोड नहीं हुई थी, ये CSV शीट आ गई मेरे पास, ये भी नहीं हुई, क्या इशू आ गया। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये टोटल 17,000 वॉल्यूम 81 कीवर्ड्स हैं। इधर आया मैं दोबारा, सिलेक्टेड CSV, ये ना कोई इशू आ रहा है। आप ये ना कीवर्ड आपके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करने के बाद इधर आ गया मैं, यही कीवर्ड्स इधर मैं डाल लेता हूँ अपने, कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास ये भी कीवर्ड आ गए, देखें। मुझे ये वाला डाटा भी नहीं रिक्वायर्ड सारा, मैं इन सारे डाटा को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करके मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी कोई 800 700 800 कीवर्ड्स की। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन सारे कीवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डाटा में जाता हूँ, डाटा क्लीन अप पे जाता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें जो रिमूव है ना, मतलब जो डुप्लीकेट है वो मैंने रिमूव कर देने हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स, 17 डुप्लीकेट कीवर्ड से जो रिमूव हो गए हैं। ठीक है, अब ये आपके पास जो कीवर्ड्स हैं ये बिल्कुल मतलब कह लें कि आपके यूनिक कीवर्ड्स हैं जो आपने निकाल लिए हैं। ठीक है, और आपने इन सारे कीवर्ड्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपके पास या तो 1 बाय 1 करके आप इसको एक एक करके इसका ग्लोबल वॉल्यूम निकालना है कीवर्ड एवरीवेयर से। अगला प्रोसीजर जो है वो आपने क्या करना है, इन सब का वॉल्यूम, ग्लोबल वॉल्यूम फाइंड करना है। ये एक पेड टूल है। तो एक तो मैंने आप लोगों को टूल दिया हुआ है जो कीवर्ड एवरीवेयर से ग्लोबल वॉल्यूम निकालने का, आप वहां से फ्री में यूज करके 1 बाय 1 करके निकाल सकते हैं। या उसमें ऑप्शन है कि आप कॉमा सेपरेटेड 100 आप उनको देंगे तो वो आपको 100 का निकाल देगा। ठीक है, तो मेरे पास चूंकि ये पेड है तो मैं आप लोगों को इस पेड की मदद से मैं निकाल के दिखाता हूँ कि पेड पे कैसे निकालना है। यहाँ पे क्लिक करें, ये बल्क में है, इधर क्लिक करना है बल्क पे और इधर अपने कीवर्ड्स डाल देने हैं वो सारे। ठीक है, तो चूंकि ये अभी सारे नहीं है, आप लोगों ने सारे निकालने हैं। ये कीवर्ड्स अभी चंद निकाले हैं मैंने, आप लोगों ने इस तरह सारे कीवर्ड्स निकाल के गेट मैट्रिसेस पे क्लिक करना है। इन सब का ये वॉल्यूम आ जाएगा, ग्लोबल वॉल्यूम इनका। मैं इन सब को कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद अपनी शीट में जाता हूँ, कंट्रोल A करके सारा कुछ इधर से डिलीट कर देता हूँ। अभी डिलीट करने के बाद मैं इधर उनको पेस्ट कर देता हूँ जो वहां से कॉपी किए हुए कीवर्ड। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ तक। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट इन सब को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव करने के बाद मेरे पास 2 चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं जो मुझे मिल गई हैं। ग्लोबल वॉल्यूम मुझे रिक्वायर्ड है और मुझे ये कीवर्ड रिक्वायर्ड है। मैं इनको कर लेता हूँ, सॉर्ट कर लेता हूँ इनको। इधर आया और यहाँ पर सॉर्ट के बटन पे क्लिक किया, फिल्टर पे यहाँ पे आया और जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है वो ऊपर और जिनका वॉल्यूम कम है वो नीचे। इस तरीके से मेरे पास कोई 800 700 500 जितने, डिपेंड करता है आपकी नीश के ऊपर, कुछ 400 500 कीवर्ड निकल आएगा जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है। अंडरस्टैंड। अब आपने इनके ग्रुप्स बनाने हैं। ये आपके पास सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, कोई 500 600 कीवर्ड या 400, डिपेंड करता है आपकी निश पे। तो सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से मतलब इनकी इंटेंट को देखना है। इंटेंट क्या होती है? इंटेंट एक इंग्लिश का लफ्ज़ है, इंटेंशन, उससे निकला है। इंटेंट इंग्लिश का वर्ड इंटेंशन से निकला है, जिसका उर्दू में मीनिंग होता है नीयत। मतलब एक यूज़र जो है वो किस नीयत से आ रहा है आपकी साइट पे। अंडरस्टैंड। सपोज अगर डेल्टा एग्जीक्यूटर, ये आपकी फ्लक्सस एग्जीक्यूटर है, तो ये क्या चीज़ है, पहले आपको ये सारा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि अगर एक बंदा फ्लक्सस एग्जीक्यूटर लेने आ रहा है, कोई एपीके फाइल डाउनलोड करने आ रहा है, कोई किस चीज़ को डाउनलोड करने आ रहा है और वो मोबाइल के लिए डाउनलोड करने आ रहा है, वो पीसी के लिए डाउनलोड करने आ रहा है, अगर तो वो एपीके है और डाउनलोड है और मोबाइल के लिए आ रहा है, तो इन सब की इंटेंट सेम होगी।
मतलब वो APK फाइल है वही मोबाइल में इंस्टॉल होती है, वही डाउनलोड मतलब होती है। अगर ये सारे कीवर्ड्स यूज होंगे तो वो आपका इनकी इंटेंट सेम रहेगी। अब एक बंदा लिख के आता है फ्लक्सिस एग्जीक्यूटर फॉर PC। अब PC का मतलब है कि वो मोबाइल के लिए नहीं आ रहा, वो आ रहा है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए। तो जब PC का लफज आएगा तो यहां से उसकी इंटेंट बदल गई, मतलब फ्लक्स एग्जीक्यूटर की इंटेंट बदल गई। अब वो बंदा आ रहा है फॉर PC के लिए, मतलब अब उसके लिए एक अलग पेज बनेगा, सारे ग्रुप्स जिसमें PC का इस्तेमाल होगा वो अलग कर लेंगे हम। अब एक बंदा आ रहा है फॉर iOS के लिए, मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आ रहा है, तो उसकी इंटेंट अलग होगी। ये आप अपने कंपेटिटर को देख सकते हैं कि उसने कितने पेजेस बनाए हुए हैं। यहाँ पर फीचर्स FAQs PC, मतलब PC के लिए जिसमें PC होगा PC का एक अलग पेज बनेगा आपका। तो यहाँ पर आपने पेजेस डिफाइन करने अपने साइट के, रीनेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ PC। तो जहां जहां पर PC आ रहा है ना, आप उसको यहां से कॉपी करें, कट करें, Ctrl+X, और इसको इधर लाकर डाल दें PC में। इधर आए, मैं Ctrl+F करके PC को देखता हूं कहां कहां पर 4 जगह पर PC आ रहा है। तो मैं इन चारों को यहां से 1 बाय 1 करके यहां से कट करता हूं और मैं इधर ला के इनको डाल लेता हूं PC। फिर इधर आया, इस PC वाले को यहां से Ctrl+X किया, कट, और यहां पर लाकर डाल दिया। फिर आया इधर मैं, एक और वर्ड है यहाँ पर जीरो है, जीरो वॉल्यूम, चाहे आप इसको यूज़ ना करें, मेरे लिए जो जीरो वॉल्यूम वाले हैं ये यूजलेस है, इनको मैंने यूज़ नहीं करना, ये सारे मैं डिलीट कर देता हूँ। जीरो वॉल्यूम वाले नहीं चाहिए, जिनका कोई ना कोई वॉल्यूम है उसको मैं कॉपी करके रखूँगा अपने पास, जिनका वॉल्यूम नहीं है वो मेरे लिए यूजलेस हैं। आगे आ जाएं, तो यहाँ पर मेरे पास PC वाले अलग हो गए। अब यहाँ पर 1 बाय 1 करके आप रीड कर लें कि अगर कोई और तो नहीं है, PC की जगह पे कोई और लफ्ज़ यूज़ हो रहा हो जिसका मतलब PC ही हो, मतलब कंप्यूटर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है कोई बंदा, लैपटॉप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है। अब इसको रीड करेंगे 1 बाय 1 करके। न्यू अपडेट, एंड्रॉयड, रोब्लॉक्स, फ्लक्स एग्जीक्यूटर, लेटेस्ट वर्जन, मोबाइल। अब मोबाइल लेने आएगा वो उसी के लिए होगा, इसीलिए आपका की। अब की एक अलग चीज़ है, एग्जीक्यूटर की। अब की का आप एक अलग पेज बना सकते हो। इधर आए, आप रीनेम करें, की करें, जिस जहां पर की का लफ्ज़ आ रहा है Ctrl+F करें, की करें। अब उनको की को उठा के आप अलग कर लें, यहाँ पर Ctrl+X, इधर आए, की, इस तरीके से। अब कहीं और अगर की का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इधर आए, ये वो कीवर्ड और है, वो ये वाला की नहीं है, आगे आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख लें, मोबाइल डाउनलोड iOS। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट जो होता है ना, वो भी की, एक स्क्रिप्ट होता है, एक की होती है। अब यहाँ पर आ जाएं, आप iOS के लिए ढूंढ लें, रीनेम करें इसको iOS। अब जहाँ पर iOS आ रहा है, सारे 1 बाय 1 करके सर्च करें। iOS आ रहा है जिसमें आईफोन आ रहा है, जिसमें मैक आ रहा है, तो ये सारे जो है इनका एक ही होगा, आईफोन मतलब वगैरह। तो ये सारे आईफोन के लिए हैं। Ctrl+F करें, आईफोन। अब मैंने आपको बताया था कि मोबाइल, अब PC। अब एक मेरे सामने एक कीवर्ड आया, आप इसको देखें, आपको अभी इसको आइडिया हो जाएगा आपको कि डाउन एग्जीक्यूटर मोबाइल, एक यहाँ पे कीवर्ड मेरी नज़र से गुजरा था, विंडोज़। ये देखें, फ्लक्स एग्जीक्यूटर विंडोज़, इसका क्या मतलब है मुझे बताएं। विंडोज़ का मतलब क्या है, कंप्यूटर ही है ना, यानी कि कंप्यूटर है। तो यहां से इसको Ctrl+X करो, ये PC वाले में डाल दो इसको। अब अगर कोई बंदा विंडो लिखेगा फ्लक्स एग्जीक्यूटर, तो इसका क्या मतलब है कि वो PC के लिए आ रहा है। तो एक ये मुझे मिल गया विंडो वाला कीवर्ड, इसको उठाऊंगा मैं, यहां से Ctrl+X करूंगा, इसको भी PC वाले में डाल दूंगा। इंटेंट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इंटेंट को समझना। मैक, अब मैक आ गया, मैक का मतलब आईफोन ही है। अगर एक बंदा आईफोन के लिए मैक, तो ये मैक वाला कीवर्ड इधर आ जाएगा। इस तरीके से आपने, मतलब आपकी इधर 5 पेजेस बन जाए, 6 बन जाए, 7 बन जाए, आपने उनकी अलग अलग एक लिस्ट बना लेनी है, जितने पेजेस बनेंगे आपकी साइट के। अब इसमें एक ओल्ड वर्जन वाला बन सकता है, ओल्ड वर्जन वाला पेज, रीनेम करें ओल्ड वर्जन्स। अब जिसमें वर्जन्स आ रहे हैं ना, वो सारे को उठा के इधर डाल दो, 642, 631, इस तरीके से। तो ये जो ओल्ड वर्जन्स होंगे वो सारे अलग हो जाएंगे आपके। तो डाउनलोड APK, इंस्ट्रक्शंस, स्क्रिप्ट, सर्वर, मोड APK। अब APK और मोड APK, मतलब आप उसको अलग, अगर मोड APK अलग बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, अगर ना भी बनाए इसी में कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं एक सादा सी एग्जांपल, एक ऐसा कीवर्ड जिसका वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना,
उसका आप अलग पेज बना लें। अब जिसका 40, 50, 100, 200, 500 वॉल्यूम है ना, 40, 50, 100, 500 तक वॉल्यूम है, तो उसका पेज ना ही बनाए, उसी पेज में कवर कर लें तो बेहतर है। अब जिसका हज़ारों में वॉल्यूम है, मतलब जिसका 2000, 3000, 5000, जिसका हज़ारों में वॉल्यूम है, उसका अलग पेज बना लें आप। उसका मतलब आप उसका सेपरेट पेज बनाएं, ठीक है। तो ये एक सादा सादा सा कुलिया है। अब आपका टास्क क्या है, जो भी आपने निश फाइनलाइज की है, आपने उसके कीवर्ड्स निकालें। आप उनके क्या करें, कीवर्ड्स निकालें। सैमरश पहले तो गूगल सजेशन से निकालें सारे, फिर Ahref से निकालें। अगर तो सैमरश है तो उससे भी निकाल के डाल दें, अगर नहीं है तो इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। ये ना भी करेंगे तो नो इशू, ठीक है। आप गूगल सजेशन और Ahref जो मैंने तरीका बताया आपको, इन दोनों से कीवर्ड निकाल के उन दोनों को आपस में मर्ज कर दें और उनका ग्लोबल वॉल्यूम फाइंड करें। और ये क्रोम एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए आप और इंटेंट की बुनियाद पर आपने उनको मुख्तलिफ पेजेस क्रिएट कर लेने हैं। ये आपका टास्क है। जो आपके पास एंड रिजल्ट निकलेगा वो आपकी एक मुकम्मल कीवर्ड रिसर्च की ग्रुपिंग की लिस्ट होगी। फिर अगला मेरा जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा, उसमें इस पे आर्टिकल कैसे राइट करना है, जितने आपके इधर पेजेस बनेंगे उन सब पे आर्टिकल कैसे राइट करना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर तो आप को इंग्लिश आती है, अगर आप खुद आर्टिकल राइट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप आर्टिकल राइट नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊं, हमने चैट जीपीटी से आर्टिकल लिख कर रैंक करवाए हैं। 15-20 दिनों में हमारी साइट रैंक हुई है और वो रैंकिंग पे खड़ी रही है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उसको फॉलो करना और इंशाल्लाह ताला आपकी साइट रैंक होगी। और विदाउट प्लेजरिज्म हम आर्टिकल राइट करना सीखेंगे अगली वीडियो में। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मेहनत करें, जब मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो कामयाबी के लिए जो है डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्किंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये दो चीज़ें, कंसिस्टेंसी, ये एक फार्मूला भी हमने अपने लिख के लगाया हुआ है कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग एंड डिटर्मिनेशन, ये आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। अगर आप जुड़े रहेंगे, अपने काम पर लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, और एक वक्त आएगा, एक पहला डॉलर बनाना आपके लिए मुश्किल है। जब डॉलर बनना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर एतमाद पैदा होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आप एक साइट बना लेते हैं, आप 10 साइटें भी बना सकते हैं। तो मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे इसमें, हम आपके साथ हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।